हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। गाइस, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का न्यू बैच। और अगर इस बैच की हम लोग बात कर ले तो ये बैच जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये न्यू बैच होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो A to Z बैच होगा, जो बेसिक टू एडवांस के लिए जाएगा। फिर आप चाहे जिस भी क्लास में पढ़े हो या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इस बैच में हर एक चीज़ इंग्लिश का जो भी कंसेप्ट है, छोटे से एडवांस लेवल तक का हर एक कंसेप्ट और हर एक रूल इस बैच में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो आपका एग्ज़ाम में आया हुआ हर एक क्वेश्चन बनने की हालत में हो। इसलिए गाइस, मैं ये बैच लेके आया हूँ आप सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन भी स्टूडेंट्स के लिए बैच बहुत ही काम का होने वाला है। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल से अगर आप अंग्रेजी बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और ये एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इसमें हम लोग जानेंगे कैसे कैसे हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी क्लास बिना किसी भी देरी के, ताकि आप बहुत ज़्यादा वीडियो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ली जाए तो आप सभी जानते हो इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अपना अलग ही रोल होता है। क्योंकि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कोई भी लैंग्वेज हो, आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हो, हम चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या फिर बात करें हिंदी भाषा की, किसी भी भाषा की बात करें, अगर हम उस भाषा में यूज़ होने वाले, प्रयोग होने वाले वर्ड्स को ही नहीं जान पाएंगे तो हम लोग उस लैंग्वेज को अच्छे से कैसे सीख पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस भाषा में यूज़ होने वाले वर्ड, कीवर्ड के बारे में हमको बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला जो अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में, वो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा क्लास का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ये जो मैंने लिखा नीचे, और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। जैसा आप सभी पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, तो उसमें सबसे पहला नंबर जो आता है, सबसे फर्स्ट नंबर आता है दोस्तों नाउन। अगला नंबर होता है प्रोनाउन। देखिए, एक बात मैं और आपको बताते चलता हूँ साथ ही साथ, कि आप जो अपने नोट्स बनाओगे वो नोट्स आप प्रॉपर हमारे साथ बनाते चले जाओगे। क्योंकि जो आप लिखोगे, आप जो अपने हाथों से नोट्स जब बनाते हो तो आप जो चीज़ भी लिख देते हो कॉपी में, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाती है। क्योंकि एक बार तो आप यहाँ क्लास में देखोगे और दूसरी टाइम उस टॉपिक को अपनी बुक पे लिखते हो, तो जैसे जैसे लिखते चले जाओगे आपको बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होती चली जाएगी। तो अब हम लोग इसके आगे लिख लेते हैं हम ना थर्ड नंबर हमारा होता है वर्ब, है ना। 4 नंबर है एडजेक्टिव। 5 नंबर पे लिखेंगे इसके आगे एडवर्ब। 6 नंबर होता है प्रीपोजिशन। 7 नंबर पे है कंजक्शन। 7 नंबर का जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह फ्रेंड्स कंजक्शन। और 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। और अभी गाइस, हम लोग इसी के आगे एक और जो ऐड करने वाले हैं, वो ऐड करने वाले हैं हम लोग आर्टिकल को। हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही टॉपिक में आर्टिकल को भी पढ़ लेंगे, ताकि यहीं पर आर्टिकल भी समाप्त हो जाए इसी के पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ। अब ये हमारे हो गए 9 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम लोग अब लिख लेते हैं हिंदी। देखिए, नाउन की बात करें तो नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन की बातचीत कर ले तो प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बैकग्राउंड पे वॉइस आ रही होगी, उसको इग्नोर कर दीजिए गाइस। अगला है वर्ब। देखिए, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण। 5 नंबर है एडवर्ब, और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी
लिखते जाइए। जहाँ आपको दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है। आप अपने कमेंट्स, अपने डाउट कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने डाउट, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे अपने डाउट आप सभी लिख के पूछ सकते हैं। इसको लिख लीजिए गाइस। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप इस नंबर पे आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। 6307331881। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं आगे। प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन की बात कर लें तो प्रीपोजिशन वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संबंधवाचक, या फिर हम लिख सकते हैं संबंध बोधक। अब आगे लिखा है कंजक्शन। कंजक्शन को हम लोग कहते हैं जोड़ बताने वाले वर्ड्स। ये जब पढ़ रहे होंगे तब सभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसके आगे। तो कंजक्शन को हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम लोग बोल देते हैं संबोधन कारक या फिर संबोधन बोधक। और आर्टिकल आप सभी जानते हो, ए एन और द, ये सभी आप सभी आर्टिकल के बारे में जानते हो। लिख देते हैं यहाँ पे आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? हमारा ए एन और द। ए एन की बात करें तो ए एन होता है हमारा डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल, और द होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो ऐसे जैसे मैंने इसको लिखा है आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे ऐसे इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं रफ करके अपना पहला टाइप आज लेता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। और पूरी क्लास में हम लोग नाउन के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, नाउन ख़त्म होगा, प्रोनाउन ख़त्म होगा, नाउन चैप्टर जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम का देख सकते हो। आप हर क्वेश्चन बनाने की हालत में होंगे। तो गाइस, अब आई होप कि आप सभी इतना नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको रफ करता हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी पे, नाउन। नाउन हेडिंग डालिए सभी स्टूडेंट्स, नाउन हेडिंग डालिए और उसके बगल में लिखिए ऐसे संज्ञा। आई होप आपको क्लियरिटी बहुत ही अच्छी दिख रही होगी। चलिए, नाउन सबसे पहले देखो, हमें एक मोटी भाषा में तो नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं हम लोग नेमिंग वर्ड को। नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं, यानी जो भी किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का अगर नाम है किसी भी चीज़ का, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी नाउन। लेकिन अब आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, एक डिफिनीसन कहोगे सर कि डिफिनीसन के बारे में तो बताया ही नहीं। तो एक डिफिनीसन आप सभी पढ़ते चले आ रहे हो, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी और ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। देखो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी, या फिर एनी के अल्टरनेटिव पे आप ए लिख सकते हो, ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं देखिए डिफिनीसन लिखने वाली यहाँ पे बात नहीं थी कोई, लेकिन मैं फिर भी डिफिनीसन इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक बात क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो संज्ञा है वो क्या है? किसी ना किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी वस्तु के नाम को कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करें तो अभी देखिए हम लोग एग्जाम्पल्स में सेंटेंस नहीं लिखेंगे। अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे किसी शहर का नाम लिख, चलो अपने ही शहर का नाम लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कानपुर लिख दिया। किसी प्लेस का और प्लेस, जैसे कोई हमने देश लिख दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया लिख दिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश है, ये प्लेस है और उस प्लेस का नाम हो गया, है ना। किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, जैसे हमने राहुल लिख लिया, है ना। थिंग का लिख लिया, जैसे ये क्या हम भी लिए मार्कर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मार्कर, पेन, है ना। चलो
यहाँ पे लिख लेते हैं हम ब्लैक। ये क्या है, ये हो जाएगा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम नेमिंग वर्ड की बात करें, अगर किसी की ये विशेषता बताए किसी नाउन की, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, काले रंग की नाम बता रहे हैं, काले रंग का नाम, तो यहाँ पे नाउन है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, नेम बता रहे हैं। नेम किसी कलर का है ना। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी बोल देंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कब होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बताएंगे उसको लगा के, तब ये एडजेक्टिव बनेगा। ऐसे हमने नाउन लिख दिया है ना। तो यहाँ से एक बात ये समझ में आ गई कि हम किसी भी वर्ड को अब बहुत ही ध्यान देने वाली बात होने वाली। यहाँ पे आप सभी को स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान देना है, जो मैं अब आगे वर्ड बोलूँगा। आगे ये ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग ऐसे किसी भी वर्ड की हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते जब तक कि वो वर्ड किसी सेंटेंस में नहीं देखेंगे। यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बता रहे होंगे, कब, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। किसी ना किसी जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में देखेंगे हम उस वर्ड का मीनिंग क्या है, तब हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि वो क्या है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है ना। चलिए जैसे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिल्ली, है ना। तो आप सभी देखो, अब ये सोच पर डिपेंड करता है कि कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट्स क्या सोच लेता है उस वर्ड को। अगर हम लोग यहाँ पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली को आप लोग क्या कह दो कि प्लेस का नाम है, नाउन लिख देंगे। लेकिन अगर हम कह दें कि ही वेंट टू दिल्ली, वह कहाँ गया, दिल्ली गया, तो ही वेंट वेयर, वेयर का आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से तो ये एडवर्ब भी हो गया ना, एडवर्ब। ये देखिए शहर का नाम हो गया, यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ ए सिटी, तो नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लिख दें प्लेस, है ना, तो ये एडवर्ब। अब देखो ऐसे कोई ये कंफ्यूज हो जाए कोई भी सेंटेंस की, ये दिल्ली नाउन हो गया या एडवर्ब कैसे बन गया। लेकिन हम लोग इसको जब सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपका व्यू जो होगा वो बहुत ही क्लियर होगा। वहाँ पे आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ रहे होंगे। तो आई होप आपको इतनी बात बहुत ही समझ में आई होगी। अब हम इसी के आगे देखते हैं, हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस अप्रोच के साथ नाउन हम पढ़ते हैं, कैसे हमको नाउन पढ़ना चाहिए। एक नए अप्रोच को मैं लेके आता हूँ। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब एक नए अप्रोच के साथ चलो इसको नाउन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने ये डिफिनीसन लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को आती होगी, इतना मैं मानता हूँ। चलो ये रफ कर लेता हूँ, आप सभी नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। चलिए ये हो गया नेमिंग वर्ड को क्या कहते हो, संज्ञा कहते हो। अब मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ नाउन को। देखिए नाउन को अगर हम लोग बात करें तो नाउन को हम लोग कैसे बांट सकते हैं, नाउन को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग बांट सकते हैं विजिबल, और दूसरा बांट सकते हैं नॉन विजिबल। विजिबल और नॉन विजिबल। अब ये बातें कुछ एडवांस लेवल की हैं, कुछ आगे लेवल की हैं, तो अब इनको बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोग समझने का प्रयास करो। देखो अब देखो हम लोग विजिबल की बात कर लेते हैं। तो विजिबल की कैटेगरी में हम किसको किसको रखते हैं, विजिबल की कैटेगरी में देखो हम लोग रखते हैं फर्स्ट में पहले पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। ये देखिए बिल्कुल विजिबल है, आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो। जैसे मैंने मार्कर ले रखा है ना, ये मैंने दूसरा मार्कर ले लिया, इसको बोलते हैं चाक होल्डर, क्योंकि इसमें चाक होल्ड कर रखा है ना, इसको चाक होल्डर बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, कोई ना कोई चीज़ है ना। जैसे ये क्या है, ये वाइट बोर्ड है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। अब हम ऐसे देखते हैं नॉन विजिबल को। अगर हम लोग नॉन विजिबल की बात करें तो नॉन विजिबल जो हमको दिखाई नहीं देता, यानी हम जिसको केवल फील कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिख देंगे फील ओनली, फील ओनली। हम इनको देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले लिखा है नॉन विजिबल। अब हमारा इसके आगे टॉपिक बढ़ता है। देखिए आगे टॉपिक बढ़ेगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी किसी भी सेंटेंस में हम लोग नाउन की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो वर्ड दूंगा
देखिए सबसे पहले अगर बात कर लें पर्सन की, सबसे पहले पर्सन की बात कर लें तो पर्सन देखो, तो पर्सन को हम लोग पहचानते हैं किससे, हु से और हुम से। किससे, हु से और हुम से। जब हम लोग हु से बात करेंगे तो ये होगा सब्जेक्टिव केस में, जब हुम से क्वेश्चन करेंगे तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन हमको करना है किसी भी सेंटेंस के वर्ब का प्रयोग करके, किसी भी सेंटेंस के वर्ब का प्रयोग करके हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सब्जेक्टिव केस में नाउन होगा, और हुम से अगर आंसर मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, है ना गाइस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक कंडीशन ऐसे आ जाती है जब हमको हुम से आंसर नहीं मिलता, तो वहाँ पे हम लोग उसका अल्टरनेटिव क्या करते हैं, व्हाट। क्या करते हैं मेरे फ्रेंड, व्हाट से आंसर करते हैं, तब भी हमको मिलता है ऑब्जेक्ट। ये हो गए किस में, विजिबल की बात में, पर्सन की बात में। अब आते हैं नॉन विजिबल में। तो नॉन विजिबल की अगर बात करें तो नॉन विजिबल से हमको सब्जेक्ट भी हमें नॉन विजिबल में व्हाट से मिलेगा, और ऑब्जेक्ट भी हमको व्हाट से मिलेगा। देखिए कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और विजिबल में हमको ऑब्जेक्ट व्हाट से मिलेगा। तो आई होप आप इतनी बात बहुत ही समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब इनको मैं जितनी बातें हमने बताई, इस सभी कंसेप्ट को, इन कंसेप्ट को मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे रोहन इज गोइंग टू मार्केट। आप 2 सेकंड रुकिए, मैं पहले ये क्लियर कर लेता हूँ कि वहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक बार मैं कैमरे पे देख लेता हूँ। आप चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है। चलो यहाँ पे देखो, अब ये आप वर्ब है आप सभी की, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब और ये आगे दी है मेन वर्ब। अब मैं पहले हु से आंसर करता हूँ। हु से, हु इज़ गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है, तो आपको आंसर मिला माय स्टूडेंट्स रोहन। आपको ये रोहन मिल गया ना, और रोहन क्या है, पर्सन है, तो ये क्या हो गया, रोहन सब्जेक्ट किस में, सॉरी नाउन हो गया, और किस केस में, सब्जेक्ट केस में। अब देखिए रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट, अगर हम देखो इस टू पूरे की बात कर लें, इस प्रीपोजिशन की भी बात कर लें, तो ये टू मार्केट जो होगा ये प्लेस दिखाने लगेगा, और प्लेस जो दिखाता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन प्लेस के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। तो उस प्लेस का नाम क्या है, मार्केट, तो ये हो जाएगा नाउन जब हम केवल इतनी बात करेंगे, इतनी। आई होप आप इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होगे। अगला देखो, ये नंबर हुआ फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। सेकंड नंबर है ही केम टू मी, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। देखिए हु केम, ही केम, अब ही क्या है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पढ़ेंगे क्योंकि हु से आंसर मिल रहा है ना, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी ये नाउन की जगह पर प्ले है ना, इसलिए प्रोनाउन है। ही केम टू हुम, ही केम हुम, किसके पास है, ही केम टू हुम, मेरे पास, मेरे पास, है ना, तो हुम से हमको आंसर मिला ना, तो ये क्या है, ये भी प्रोनाउन है जो नाउन के लिए आया है ना। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति लिखा होता है, जैसे ही केम टू राहुल, ही केम टू राहुल, वह किसके पास है, ही केम टू हुम राहुल, तो ये यहाँ क्या हो जाता है, ये नाउन हो जाता। आ गई इतनी बात समझ में। और ये ऑब्जेक्टिव केस में क्योंकि वर्ब के बाद में लिखा है। इतनी बात पहले स्टूडेंट से बताओ क्लियर है कि नहीं, फिर मैं इसके आगे इसको रफ करके इसके आगे मैं डिस्कस करूँ नॉन विजिबल और इन सभी थोड़ी सी और जो चीज़ें बच गई, व्हाट से कैसे हमको मिलेगा, इन सभी के बारे में आगे मैं विस्तार से जानकारी करते हैं। आप इतना बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, यस कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास में आपको मज़ा आ रहा हो, तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको साफ़ करने के बाद अब हम लोग लेते हैं
एक नया एग्जाम्पल। जैसे देखो यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे सोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। सोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। सोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। देखो सोहन इज प्लेइंग, तो हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग सोहन, आंसर आपको मिल गया सोहन। तो सोहन क्या हो गया, सोहन मेरे स्टूडेंट्स नाउन हो गया। यहाँ पे सोहन नाउन हो गया। अब देखो होम से आंसर करते हैं। सोहन इज प्लेइंग होम, हमको आंसर नहीं मिल रहा है। अब व्हाट से आंसर करते हैं। सोहन इज प्लेइंग व्हाट, सोहन इज प्लेइंग व्हाट, व्हाट का आंसर मिला हमको फुटबॉल। व्हाट का आंसर क्या मिला, फुटबॉल। और फुटबॉल यानी क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ से हम आज समझ सकते हैं ये जो हमको ऑब्जेक्ट मिला, ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहलाएगा थिंग। तो यहाँ से हम लोग एक ऐसे नोट लिखो, ऐसे नोट यहाँ से आप सभी एक अपनी कॉपी पे एक नोट लिखिए, नोट लिखिए कि हु और हुम का प्रयोग, हु और हुम का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। ये यहाँ से लिख लीजिए, हु और हुम का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं। यानी जब भी हमको हु और हु से आंसर करेंगे तो हमको हु से पर्सन में सब्जेक्टिव केस मिलेगा और हुम से हमको ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। अब देखिए व्हाट से हमको ऑब्जेक्ट मिला किसमें, विजिबल में, विजिबल में। और विजिबल में ये क्या है, थिंग है, फुटबॉल है ना, फुटबॉल पैर से खेलने वाले एक बॉल होते हैं जिसको फुटबॉल बोलते हो, तो फुटबॉल हो गया, लिख गया नोट। अगला देखिए हम सेंटेंस लिखते हैं। अगला सेंटेंस देखो लिखा जाता है सेकंड नंबर, फर्स्ट मैंने यहाँ लिख लिया, सेकंड लिखता हूँ। देखो देखो लिखते हैं लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड। अब आंसर करो, हु इज़ ब्लाइंड, पर्सन है नहीं तो पर्सन का हम हु और हुम का करेंगे नहीं, हम अगला करेंगे व्हाट इज़ ब्लाइंड, व्हाट इज़ ब्लाइंड। तो आंसर हमको मिला लव, है ना, तो लव क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या है, फीलिंग है किसी की। जैसे देखिए तीसरा नंबर लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी आपको आंसर मिला। तो ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया। इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नाउन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में। आप सभी इतना नोट करो, तब तक मैं देख लेता हूँ क्या कोई पॉइंट छूटा तो नहीं जो मैंने अपने नोट्स बना रखे। और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, रमेश लाइक्स स्टोरीज। पहले मैं देख लेता हूँ आप सभी को दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे रमेश लाइक्स स्टोरीज, थोड़ी सी दिक्कत है, आप मैनेज कर लीजिए, मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ। रमेश लाइक्स स्टोरीज। देखिए हु लाइक्स, तो रमेश क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना, हु लाइक्स, रमेश लाइक्स। अब देखिए रमेश लाइक्स व्हाट, रमेश को क्या पसंद है, तो रमेश को स्टोरियाँ पसंद है, तो स्टोरियाँ भी क्या हो गया, नाउन। अब आप हमको बताओ स्टोरी क्या किसी को दिखाई जाती है, किसी को सुनाई जाती है, तो स्टोरी क्या होता है, स्टोरी किसी व्यक्ति को सुनाई जाती है, तो नॉन विजिबल है ना। देखो नॉन विजिबल में हमको क्या मिल गया, ये नाउन, स्टोरी जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो नॉन विजिबल में यहाँ से हमको सब्जेक्ट मिला, यहाँ से ऑब्जेक्ट, है ना। व्हाट से हमको नॉन विजिबल में ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई, व्हाट से सब्जेक्ट और व्हाट से ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हो गया कंप्लीट, और मैंने इस कंसेप्ट को एग्जांपल्स के थ्रू भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक कंसेप्चुअल क्लास हमने यहाँ पे एक कंप्लीट की। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी मोटिवेट रहें ऐसी क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए और आपको कंटेंट देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेके। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।